हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 जो कि है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो इसमें हम एक स्टोरी पढ़े। सबसे पहले इमारत सनी की जो अपने बड़े भाई के साथ कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर को देखने जाता है। जो हमारा आयरन पिलर है जो कुतुब मीनार के एकदम सामने है, मेहरौली दिल्ली में है। इट इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सनस। ये इंडियन क्राफ्ट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और है कि कितने सुंदर इंडिया में स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये आयरन से बना हुआ एक पिलर है जो करीबन 7.2 मीटर तक फैला हुआ है और उसका जो वेट है करीबन 3 टन है। इट वॉज मेड अबाउट 1500 साल अगो। वी नो द डेट बिकॉज देर इज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर जो मेंशन करती है कि इसको चंद्रा ने बनाया था। हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये गुप्ता डायनेस्टी का जो रूलर पहला चंद्रगुप्ता था, या तो उसने बनाया है या तो जो उसका पोता था जो कि चंद्रगुप्ता 2 था उसने बनाया। इतने साल हो गए हैं अभी तक ये आयरन पिलर रस्ट नहीं करा गया है। उसका एक रीज़न है कि इस आयरन पिलर को बनाने के लिए ऑलमोस्ट नील मतलब बहुत कम आयरन और बहुत कम कार्बन का इस्तेमाल करा गया। नॉर्मली आयरन के अंदर कार्बन होता है, इस स्टैचू के जो आयरन यूज़ करा गया उसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम है। इस कारण से वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा और इस कारण से अभी भी ये आयरन पिलर रस्ट नहीं कर रहा है। Buildings in brick and stones. The skills of our craft persons are also apparent in the building that have survived. हमारे जितने भी क्राफ्ट पर्सनस के जो स्किल्स हैं वो हम देख सकते हैं उन बिल्डिंग्स में जो अभी तक सर्वाइव कर दी हुई हैं, जैसे कि स्तूपास। द वर्ड स्तूपा मीन्स माउंट। माउंट मतलब एक ऐसे चोटी सी, उसको स्तूपा कहते हैं। While there are several kinds of stupas, round, tall, big and small, these have certain common features. इनके कुछ common features होते हैं despite कि ये बहुत diverse है। Generally there is a small box placed in the center of the heart of stupa. एक स्तूपा के बीच में एक बॉक्स, एक स्तूपा मान लेते हैं, उसके बीच में एक बॉक्स रखा जाता है। This may contain the bodily remains such as teeth, bones and ashes of Buddha or his follower. इसके अंदर अब दांत, बोन्स या उनकी एशेस, ओके, राख डाली जाती है जो शायद बुद्धा की होगी, उसके फॉलोअर की होंगी, या तो चीज़ें होंगी जो यूज़ करते होंगे, या तो प्रेशियस स्टोन्स या कॉइन्स होते हैं। दिस बॉक्स इज़ नोन एज रेलिक कास्केट और इसको मिट्टी से ढका जाता है। उसके ऊपर इसके बाद एक मड की ब्रिक की लेयर लगाई जाती है, इसको एडोबी भी कहते हैं, मड ब्रिक्स को, उनकी लेयर लगाई जाती है। और उसके बाद उसके ऊपर और पक्की हुई जिनको जला दिया जाता है उन ब्रिक्स को उसके ऊपर लगाया जाता है और उसके बाद डोम जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको स्टोन के स्लैबों से कवर कर दिया जाता है। Often a path known as प्रदक्षिणा पार्था was laid around. अब इस स्तूपा के अराउंड में प्रदक्षिणा पाथ नाम का एक जगह बनाते हैं, रोड सी। दिस was surrounded with railings. इसके ऊपर रेलिंग्स भी लगी होती हैं। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू द गेटवे। अब यहाँ गेटवे बना होता है जिसके अंदर हम इसके अंदर घुसते हैं और वहाँ से हम पूरे इसका चक्कर लगाते हैं इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे 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 टू मार्क एज ऑफ डिवोशन। जो भी उस बुद्धा को जिसके अंदर भी उसके रिमेन्स है स्तूपा के अंदर, उसके जो भक्त होते थे उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसे चक्कर लगाते थे स्तूपा का। और जितने भी रेलिंग्स, गेट हो गए, स्कल्पचर, उनसे उनको डेकोरेट करा जाता था। फाइंड अमरावती ऑन पेज 113। 113 के मैप पे अमरावती ढूंढो। दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वॉज वंस एग्जिस्टेड। अभी वो जगह है जहाँ पे एक बहुत सुंदर, एक बेहतरीन स्तूपा एग्जिस्ट करता था। मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग्स फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अराउंड 2000 years ago. Other buildings were hollowed out of cake to make artificial caves. जो बाकी स्तूपा की केव्स या बिल्डिंग्स होती थी उनको खोदा जाता था पहाड़ के या पत्थर के अंदर एक गुफा बनाने के लिए, और उनको भी अंदर से डेकोरेट करा जाता था स्कल्पचर से, वॉल पेंट करके दीवारों को। Some of the earliest Hindu temples such as built at this moment. अब इनमें कौन सी डिएटीज को भी वर्शिप करा जाता है? विष्णु, शिवा, दुर्गा को इन श्राइन्स में मतलब मंदिरों में
वर्शिप करा जाता था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नोन एज गर्भगृह, वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डेटी, मतलब किसी एक मंदिर के अंदर कोई चीफ होगा जिसको वर्शिप करा जाता है, उसको रखा जाता था वहाँ पे। उसके रिचुअल्स जो प्रीस्ट पंडित होते थे वो करते थे, सेक्रीफाइसेस करते थे और भजन वगैरह पढ़ते थे और उसके लिए प्रेज में गाने गाते थे वगैरह वगैरह, पूरी वर्शिप करते थे। ओफन एज भिरतगांव, अ टावर नोन एज शिखहारा वॉज बिल्ट ऑन दी टॉप। एक भिरतगांव में एक टावर है जिसको हम कहते हैं शिखहारा कहते हैं उसको, उसके अंदर एक गर्भगृह है। टू मार्क दिस आउट एज अ साइक्रेड प्लेसेस, बिल्डिंग्स शिखहारास रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग। अब इन मंदिरों को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसके अंदर एक चीफ डेटी को वर्शिप करा जाता है। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स के अंदर कुछ एक स्पेस भी होती है जिसको हम मंडप कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे लोग असेंबल होते हैं। फाइंड महाबलीपुरम एंड आईहोल इन माई मैप 7। Some of the finest stone temples built in these towns. Some are shown here. अब इन जगह पे बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनाए गए हैं। How were stupas and temples built? अब ये बनते कैसे थे? बहुत सारी स्टेजेस होती है किसी स्तूपा या बिल्डिंग को बनाने के लिए। यूजुअली इसको राजा रानी बनाते थे और क्योंकि बहुत महंगा होता था इसलिए उनके पास इतने पैसे होते थे। सबसे पहले पत्थरों को जमा करा जाता था, उनको खुदाई करके निकाला जाता था, उनको काट के फिर ट्रांसपोर्ट करा जाता था उस जगह पे जिसको बहुत अच्छे से चूज़ करा जाता था नई बिल्डिंग बनाने के लिए। अब इन रफ ब्लॉक्स को शेप करते थे, कार्व करते थे, पिलर्स, पैनल्स, वॉल्स की शेप में इनकी फ्लोर्स और सीलिंग्स बनाते थे और हर एक पत्थर को एक बहुत राइट पोजीशन में रखना ज़रूरी था, नहीं तो वो टूट जाएंगे। किंग्स क्वींस जितने भी पैसा आता था वो कहाँ से लेते थे? ट्रेजरी से लेते थे। वो ट्रेजरी कहाँ से आते थे? टैक्सेस। ओके, टैक्सेस से जितना भी पैसे आते थे उसको खजाना कहते थे, उसको जमा करते थे और उनसे वो लोग क्राफ्ट पर्सन्स को पे करते थे, वर्कर्स को पे करते थे जो ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाते थे। जो डिवोटीज होते थे, जो किसी भगवान को मानते हैं, तो वो भी पैसे देते थे, गिफ्ट देते थे, जिनको यूज़ करके बिल्डिंग को डेकोरेट करा जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आइवरी वर्कर्स हैं जिन्होंने आइवरी का काम करा, मतलब सुंदर डिज़ाइंस बनाए हुए हैं सांची स्तूपा पे, उनको पे करा गया था डिवोटीज वगैरह ने। अमंग दी अदर हु पेड फॉर डेकोरेशंस वर द मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूम स्मिथ्स, मतलब सब लोग, राइट। कहीं पे मंदिर वगैरह बन रहे तो पूरा कम्युनिटी पैसे प्रोवाइड करता था। वुमेन हु आर ऑल्सो नोन बाय देयर नेम्स, अब औरतों के नाम भी लिखे जाते जो पैसे वगैरह देती थी वो लोग। सो व्हेन अब हम बात करते हैं पेंटिंग्स की। दिस इज़ अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर होलोड आउट ऑफ दी फॉर द सेंचुरीज। अब अर्जेंटा के अंदर बहुत सारे केव्स हैं जिनको और छेद करके बड़ा बनाया गया है और हिल्स के अंदर छेद करे हुए हैं। यहाँ पे मोनास्ट्रीज बनाई गई थी बुद्धिस्ट मंक्स के लिए, जो यहाँ पे आके मेडिटेशन करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, संन्यास लेके यहाँ रहने आते थे। यहाँ पे हर एक आप देखोगे केव्स वगैरह डेकोरेट करी है पेंटिंग से। जो केव्स है वो डार्क हैं, राइट। तो हम जब टॉर्चेस ले जाते हैं तो हम देख सकते हैं उसमें बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बने हुए जो करीब 1500 साल पुराने हैं और जितने पेंट्स वगैरह है प्लांट से बने हैं, मिनरल से बने हैं। जिन आर्टिस्टों ने इनको बनाया है वो अभी भी हमें अननोन है, हमें पता नहीं है। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, अब हम किताबों के बारे में पढ़ते हैं। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स जो इस पीरियड में लिखी गई हैं वो लॉन्ग कंपोजिशंस हैं, मतलब बहुत लंबी लंबी बुक्स ऑफ हेरोइक मेन एंड वुमेन। और उनमें स्टोरीज गॉड्स के बारे में भी। एक वो बहुत फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम है सिला पड्डिकरम, जो कंपोज करी गई थी एक पोएट जिसका नाम है इलिंगो, करीबन 1800 साल पहले। इसमें एक मर्चेंट होता है जिसका नाम होता है कोवलन और वो पुहर नाम की जगह पे रहता है और वो एक कोटिशियन नाम की मतलब नोबल फैमिली को बिलोंग करने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है माधवी, अपनी वाइफ को छोड़ के, जिसका नाम होता है कानागी, उसको छोड़ के वो उससे प्यार करने लगता है एक मर्चेंट। बाद में उसको एक्यूज़ करा जाता है कि उसने चोरी कर ली है किसी कोर्ट के ज्वेलर के साथ, पांड्या किंग के, और फिर जो किंग होता है वो उसको कोलावन को मौत की सज़ा सुना देता है
जो कानंगी होती है वो उसे क्योंकि खुद भी प्यार करती है अपने पूरे ग्रीफ का, क्योंकि उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है, वो पूरी मदुरई की सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। एक और बहुत फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम है हमारी मैनिकलाई। इसको कंपोज किया गया सतनार से। ये इन्हीं की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कोवलान और माधवी की बेटी की कहानी होती है। कुछ टाइम पहले ये जब ढूंढी गई थी, स्कॉलर्स ने इसको खो दिया था और उसके बाद अभी कुछ ही सालों पहले इसको ढूंढा गया है। एक और राइटर है जिसका नाम है कालिदास, जो संस्कृत में लिखता था। Recording and preserving the old stories. A number of Hindu religious stories were circulation in earlier written down around the same time. अब बहुत सारी हिंदू लिटरेचर की भी स्टोरीज, जैसे कि पुरानास मतलब होता है ओल्ड, उसमें अंदर स्टोरीज़ है गॉड गॉडेसेस की, जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती वगैरह की। इनका डिटेल्स है कि उनको कैसे वर्शिप करा जाता था और कैसे पूरी इस दुनिया की क्रिएशन हुई और उनके राजाओं के बारे में। जो पुरानास है वो सिंपल संस्कृत में लिखे गए हैं। इसको सब लोग सुनते थे, इंक्लूडिंग वुमेन और शूद्रास, ओके, जिनको अलाउ नहीं करा जाता वेदास की स्टडी करने के लिए, इवन वो भी इनको पढ़ते थे और सुनते थे। इनको टेम्पल्स में डिसाइड करा जाता था प्रीस्ट वगैरह के द्वारा। अब तो बहुत संस्कृत की एपिक्स हैं, महाभारत और रामायण, जो बहुत टाइम तक फेमस थी। अब ये महाभारत आप जानते हो, दो कजन्स की बीच की लड़ाई है, कौरवास एंड पांडवास। This was to gain control of the throne of the Kurus, their capital Hastinapur. The story itself is old but was written in the form which we know about is today 1500 years ago. Both Puranas and Mahabharata are supposed to have been compiled by Vyasa. The Bhagavad Gita, about which you will read in chapter 10, the Ramayana is about Rama, the prince of Kosala, who was sent into exile. उस अपनी वाइफ के साथ सीता, abducted by the king of Lanka, his name was Ravan, and the Rama had to find battle to get her back. ये पूरी विक्ट्री स्टोरी रामायण किसी के ऊपर, ये कैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बचाता है, राइट। The story is told by ordinary people. Ordinary people also told stories and composed poems, sang songs. अब ऐसा नहीं है कि सब बड़े बड़े राइटर्स या किंग्स वगैरह ही या पोइट्स वगैरह ही स्टोरीज लिखते थे, नॉर्मल लोग भी लिखते थे। अब उनमें से एक स्टोरी है हमारे पास पंचतंत्रता की कहानियाँ, हमारे पास जटाकाज हैं, राइट, जिनको हमारी उसमें रखा हुआ है अजंता केव्स के अंदर सेव करके। अब writing about the science. This was also a time when Aryabhatta, mathematician and astronomer, wrote Sanskrit, known as Aryabhatyam. He stated that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis. Even though it seems as if the sun is rising and setting every day, he developed a scientific explanation for eclipses as well. He also found a way of calculating the circumference of circles, which is nearly accurate as the formula we use today. अभी ज़ीरो के बाद भी कि इंडिया में फर्स्ट टाइम ज़ीरो यूज़ करा गया था, उसको बाद में अडॉप्ट करा गया पूरे वर्ल्ड के द्वारा। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।